ऐसा क्या हुआ कि मालदीव जो कल तक इंडिया आउट के नारे लगाता था, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी को रेड कार्पेट में वेलकम कर रहा है? इस वीडियो में हम यही समझेंगे। मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन। भारत और मालदीव हमेशा से एक अच्छे दोस्त रहे हैं। उनकी जो दोस्ती वो हमेशा डीप रूटेड रही है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मालदीव स्थित कहाँ पे है, मालदीव की लोकेशन क्या है। ये रहा भारत और भारत के दक्षिण में है मालदीव। मालदीव ने 1966 में ब्रिटिशर्स से आज़ादी पाई थी। उसके बाद से भारत हमेशा ही एक ऐसा देश रहा है जो शुरू से मालदीव के साथ रहा है। मालदीव जो है वो भारत के साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप इंजॉय करता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं, शेयर्ड वैल्यूज़ है, कल्चर हमारी काफ़ी एक जैसी है और इकोनॉमिक एक्सचेंज काफ़ी होती है। लेकिन जो रीसेंट रीसेट हुआ टाइस में, रीसेंट रीसेट क्या हुआ, 2023 में जब चुनावी वर्ष था, वहां पर एक कैंपेन चला पीपल्स नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जिसकी अभी सरकार है और उसके प्रेसिडेंट मुइज्जू हैं। उन्होंने एक अपनी जो कैंपेन चलाई उसमें एक इंडिया आउट कैंपेन चलाई। हालांकि वो उसके बाद जीत गए और काफी प्रो चाइना भी हो गए कुछ वर्षों के लिए। लेकिन जो है वो अपनी सरकार के शुरुआती समय काफी प्रो चाइना हुआ। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु प्रीफर टू गो चाइना ओवर इंडिया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी मालदीव का जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पहली विजिट में भारत ना आता हो। लेकिन वह जो है मुइज्जू, हमारे प्रेसिडेंट जो है मालदीव के, वह पहले गए तुर्किया और उसके बाद गए चाइना। तो ये सीधे सीधे दिखाता था कि वे थोड़े एंटी इंडिया या फिर प्रो चाइना का स्टैंड लेते हैं। अब आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी मालदीव का दौरा कर रहे हैं। तो यह इतनी ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है 2008 के बाद कि मालदीव में नॉन एमडीपी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार ना हो और भारत का प्रधानमंत्री वहां जा रहा है। वैसे तो भारत के प्रधानमंत्री जो है वह भारत और मालदीव के रिलेशनशिप की 60वीं वर्षगांठ पर जा रहे हैं। लेकिन इसके बहुत सारे और महत्वपूर्ण है। भारत जो है वह मालदीव को काफी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। उसकी कुछ बातें मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। मोदी जी के इस विजिट में हमने यह घोषणा की कि हम मालदीव को 4,850 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं इसे यूएस डॉलर में कहूं तो $565 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है। और जो मालदीव के जो डेप्ट रीपेमेंट होता है लोन का, उसको भी हम 40% रिडक्शन कर रहे हैं उसमें। इसके अलावा भारत जैसा एक ह्यूज मार्केट के लिए हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी चल रही है, ताकि मालदीव की जो इकोनॉमी टाइज है भारत के साथ वो बूस्ट हो। इसके अलावा भारत सरकार जो डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए मालदीव को जो पैसा दे रही थी वह 400 करोड़ था। उसमें भारत सरकार ने 50% की बढ़ोतरी की। अब वो 400 करोड़ की जगह 600 करोड़ दे रही है। और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट कोटा था वो कुछ कमोडिटीज का, कुछ सामानों का 5% तक बढ़ाया गया। इसके बाद भारत जो है वो टी बिल, ट्रेजरी बिल जो है वो $150 मिलियन का, ठीक है, उसको भी रोल्ड ओवर किया है। साथ ही साथ भारत ने मालदीव की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए करेंसी जो स्वैप का भी काम किया, जिसकी जो वर्थ होगा वो $750 मिलियन होगा। इससे मालदीवियन इकोनॉमी को काफी अच्छा सस्टेन बूस्ट मिलेगा, ठीक है, काफी सहारा मिलेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत जो है वह इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के काम भी बहुत कर रहा है। ठीक है, भारत जो है वो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में, जिसमें हम आइलैंड को जोड़ रहे हैं, उसमें भी काफी बेहतर काम कर रहा है। इसके अलावा भारत और मालदीव के काफी डिफेंस के भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जिसमें भारत जो है $50 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है उनके नेवल बेस्ड डेवलपमेंट को अच्छा करने के लिए। और वाटर सैनिटेशन के प्रोजेक्ट में भी भारत उनके साथ काफी काम कर रहा है। मिस्टर मोदी के मालदीव विजिट के दौरान हमने यह कोशिश की कि डिजिटल एंड ट्रेड कॉर्पोरेशन में भी हम बढ़ावा मिल सके। हमने इनिशिएटिव लिए हैं जिसके कारण हम यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का एडॉप्शन मालदीव में किया जा सके, रुपए कार्ड का एक्सेप्टेंस किया जाए। हमारी जो डिस्कशन चल रही है वो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के ऊपर चल रही है, जिससे हमारी जो इकोनॉमी हो काफी डिजिटल हो और इंटीग्रेटेड हो। इसके साथ ही मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस में भी मालदीव और भारत एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मालदीव के नवल बेस के लिए भारत कुछ पैसे डोनेट किया है। उसके अलावा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी यह बात एड्रेस की गई है रीजनल पीस और सिक्योरिटी के लिए, कि मालदीव और जो भारत है वह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो पीपल टू पीपल एंड पॉलिटिकल टाइज की बात आती है। देखिए, जो प्रेसिडेंट मुइज्जू थे, जब वो अपना कैंपेन चला रहे थे इलेक्शन का, उसमें उन्होंने बोला था इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। लेकिन अभी वह भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोनों देशों को यह समझना पड़ेगा कि आपकी जो लोकल पॉलिटिक्स है, ठीक है, वह अपनी तरफ होगी और जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होंगे रीजनल पीस के लिए वो अपनी तरफ होगी। मतलब आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से थोड़ी अनटच्ड रहना चाहिए। ये दोनों देशों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, खासकर मालदीव को। इसके अलावा मैं जब बात करता हूं पीपल टू पीपल टाइज की, तो इसमें टूरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। मालदीव जो जिसकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म बेस्ड है। वहां की जो 1/3 जीडीपी है लगभग, वह टूरिज्म से आती है। और 2019 का जो डाटा है प्री कोविड, उसमें यह बताता है कि 2019 में जो भारतीय लोग थे वो सबसे ज्यादा मात्रा में थे, दूसरे नंबर पे जो टूरिस्ट बन के जाते थे। और अगर भारत से रिलेशन अच्छे नहीं रहे, भारत से रिलेशन मालदीव के अच्छे नहीं रहे, तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है मालदीव की, उस पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है
स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है मालदीव, ठीक है। भारत का हमेशा एक जो पॉलिसी चला रहे हैं नेबरहुड फर्स्ट, उसमें तो हम जानते हैं कि हम इस क्या क्या करेंगे। उसके अलावा भारत का एक विजन महासागर पॉलिसीज है जो मालदीव को एक बहुत ही क्रूशियल पार्टनर बनाता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्लाइमेट एक्शन में, डिजास्टर रिस्पॉन्स में और रीजनल स्टेबिलिटी में। इसके अलावा हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि जो मालदीव है वो हमेशा किसी चाइना के डेब्ट ट्रैप में ना फंसे, ठीक है। चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस गया तो उसका हाल भी श्रीलंका के जैसे हो सकता है, और भारत अपने करीब में दक्षिण में चाइना की एंट्री इतनी आसानी से होने नहीं देगा। आइए दोस्तों ये समझते हैं कि भारत और मालदीव के रिलेशन में फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये है राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अगर मालदीव में सरकारें चेंज होती हैं या फिर मुइज़्ज़ू का रवैया फिर चेंज होता है तो ये भारत के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो हमेशा हमें इस बात पर एक आंख नज़र रखनी होगी कि ये जो राजनीतिक अस्थिरता है वह मालदीव में ना हो। दूसरा है ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है पूरे हिंद महासागर में काफ़ी बढ़ रहा है। चाइना जो अपने फुटप्रिंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के और मिलिट्री कॉपरेशन में मालदीव में बढ़ा रहा है, जिससे भारत को ये तनाव तो होना ही चाहिए। इसके अलावा मैं बता देता हूं कि मालदीव का जो 70% लोन है वो चाइना का है, और साथ ही वह थोड़ा थोड़ा डेब्ट में फंस रहा है, क्योंकि जो चाइना का माफ करिएगा, जो कि मालदीव का इनकम का 10% है वह हमेशा किसी न किसी लोन रीपेमेंट को जाता है, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो मैक्सिमम लोन जो है वो चाइना से आ रहा है। इसके अलावा एक और चैलेंज आता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब जैसे टेररिज्म हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, रेडिकलाइजेशन हो गया, ठीक है, या एक्सट्रीम पोज हो गया, सिक्योरिटी रिस्क फॉर बोथ कंट्रीज। ये दोनों के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और काउंटर टेररिज्म में और जॉइंट कॉपरेशन में भी एक थ्रेट या फिर एक रुकावट बन सकता है। इसके बाद ट्रेड इम्बैलेंस, जब भारत और मालदीव ट्रेड करते हैं तो उसमें जो फेवर है वो भारत की तरफ जाता है, पर इसका काउंटर पॉइंट आप ये बोल सकते हैं कि भारतीय कई मात्रा में जो टूरिस्ट बन के जाते हैं तो उनसे मालदीव की इकोनॉमी चलती है। लेकिन ट्रेड इंबैलेंस की बात करेंगे तो जो ट्रेड है वो भारत की तरफ हल्का सा झुका हुआ है, ठीक है। यह जो इस बात का जो प्रभाव है मालदीव के लोगों पर पड़ सकता है। इसके अलावा हम जो एक मेजर पॉइंट की बात करें तो मालदीव जो है वो आइलैंड से बना एक देश है, आइलैंड नेशन है। तो जब जब क्लाइमेट चेंज पे बात आएगी तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो मालदीव पर पड़ता है। मालदीव ने 2009 में दुनिया का ध्यान खींचने के लिए एक अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग भी की थी, ठीक है। तो यह भी एक बात हो सकता है जो मालदीव चाहेगा कि भारत क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ ना कुछ करे। भारत और मालदीव के जो संबंध है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज रखते हैं, साथ ही इसके साथ चैलेंज भी रखते हैं। लेकिन भारत और मालदीव के रिलेशन कैसे रहेंगे, यह रीजन में स्टेबिलिटी, हिंद महासागर में स्थिरता और सिक्योरिटी कंटेक्स्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अगर यहाँ तक देखे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने थॉट कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत को अपनी कॉपरेशन मालदीव के साथ बढ़ाना चाहिए, या मालदीव में जो पहले जो कमेंट्स आए थे, जो नेगेटिव कमेंट्स आए थे इंडिया सरकार के बारे में, या मोदी जी को उन्होंने जोकर तक कह दिया था, उसके चलते हमें मालदीव को थोड़ी और सजा देनी चाहिए थी। अपने कमेंट जरूर रखिए, सब्सक्राइब करिए और हैव अ नाइस डे।